हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेन स्क्वायर में। आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3। इससे पहले हम एक्सरसाइज 7.1 में डिस्टेंस फार्मूला देख चुके हैं। एक्सरसाइज 7.2 में सेक्शन फार्मूला देख चुके हैं और आज हम देखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है थोड़ा सा समझ लेते हैं। फार्मूला क्या है हमारा, मान लेते हैं इस तरीके का एक ट्राइंगल है। ये ए है, ये बी और ये सी शीर्ष है। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए, मान लेते हैं x1 y1 है, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 एंड ये है x3 y3। तो फॉर्मूला क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, फॉर्मूला है 1/2 और यहाँ पे एक सारणिक आएगा। तीनों जो पॉइंट है उनके कोऑर्डिनेट को लिख लेंगे, x1 y1 और 1। 1 हम अलग से ऐड करेंगे, x2 y2 1 और x3 y3 1, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है। इसको और आगे सॉल्व करें तो ये होगा 1/2। इसको इधर वाले कॉलम के थ्रू ओपन कर लेते हैं, तो x1 और x1, तो ये वाला जो कॉलम है ये हट जाएगा और ये वाली रो हट जाएगी, जिस पॉइंट को भी हम ले रहे हैं उससे। तो इनको हम एक तरह से छुपा लेते हैं, तो क्या बचेगा y2 1 y3 1। तो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो y2 इंटू 1 करेंगे तो y2 और y3 इंटू 1 करेंगे तो y3। ठीक है, उसके बाद में फिर हम ये वाला x2 लेते हैं। x2 लेंगे तो ये वाली जो कॉलम है वो हट जाएगा और ये वाली रो हट जाएगी, तो क्या बचेगा y1 1 y3 1। तो प्लस x2, और इसके बाद में जो सेकंड आता है और इनके जो साइन है वो भी ऐसे चलते हैं, प्लस ये वाला माइनस, फिर ये वाला प्लस, फिर ये माइनस, फिर ये प्लस, ये माइनस, इस तरह से। तो हम अगर x2 ले रहे हैं तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, माइनस को अगर प्लस कर दें तो इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में उल्टा ले लेंगे, तो ये हो जाएगा y3 माइनस y2 प्लस x3 लेंगे तो ये वाला कॉलम हट जाएगा और ये वाली रो हट जाएगी, तो y1 माइनस y2। ठीक है, ये फॉर्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल का। यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर जो x1 है, x2 है और x3 वो तो है जो ब्रैकेट है उनके बाहर, और ब्रैकेट के अंदर है y कोऑर्डिनेट। ठीक है, और अगर इस तरह से लें 1 2 और 3, इनको एक सर्कल में लें, तो जब x1 लिया जा रहा है तो 2 और y2 और 3 ले रहे हैं, और जब x2 लिया जा रहा है तो y3 और y1 को लिया जा रहा है, और फिर y3 ले रहे हैं तो y1 माइनस y2। इस तरीके से ये एक सर्कल में काम करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए, 3 पॉइंट दिए हुए हैं, 2,3 -1,0 एंड 2,-4। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, आगे बढ़ें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब देखो, ये एक एरिया बन रहा है, फिगर बना लेना ज़्यादा ठीक रहता है। 2,3, ये बी पॉइंट है -1,0 एंड इसको सी एज्यूम कर लेते हैं 2, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी। फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, तो 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3, यहाँ पे 1 लिया है तो y2 माइनस y3 प्लस x2, 2 के बाद में 3 आता है तो y3 माइनस y1 प्लस x3, 3 के बाद में 1 आएगा फिर से, क्योंकि 3 ही है टोटल सर्कल में, तो 3 के बाद 1 आएगा तो y1 माइनस y2। ठीक है,
अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं वैल्यू क्या क्या है। हेयर x1 की वैल्यू है 2 एंड y1 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू है -1 और y2 की वैल्यू है 0 एंड x3 y3 ये वाले हैं, तो x3 की वैल्यू है 2 एंड y3 की वैल्यू है -4। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं तो त्रिभुज ABC का जो एरिया है वो 1/2 इंटू x1 कितना है 2 एंड y2 0 माइनस और माइनस के 4y3 की वैल्यू है प्लस x2 की वैल्यू है -1 इंटू y3 -4 माइनस y1 तो -3 प्लस x3 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 3 माइनस y2 की 0, तो 1/2 इंटू 2 और ये 0 माइनस माइनस हो गए प्लस, तो +4 और ये वाला प्लस -1 एंड -4 -3 हो गए -7 +2 इंटू 3। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 1/2, 2 4 जा 8 एंड माइनस माइनस प्लस, तो 7 1 जा 7 एंड 3 2 जा 6, 1/2 8 7 15, 15 प्लस 6 गया तो 21। तो एरिया आ गया इसका 21/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 21/2 को हम 10.5 भी लिख सकते हैं आगे अगर डिवाइड किया जाए तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद में इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेम इसी तरीके से है। बी पॉइंट है 3, -5 एंड सी पॉइंट है 5, 2। तो एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी इक्वल टू 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3, x2 लेंगे तो 2 के बाद में y3 माइनस y1 और x3 लेंगे तो y1 माइनस y2। ठीक है, 1/2। अब हम यहाँ पे पहले नोट कर लेते हैं कि हेयर x1 की वैल्यू है -5, y1 की वैल्यू है -1, x2 की वैल्यू है 3, y2 की वैल्यू है -5, x3 की वैल्यू है 5 एंड y3 की वैल्यू है 2। वैल्यू पुट करेंगे तो त्रिभुज ABC एरिया क्या आएगा 1/2 इंटू x1, तो -5 इंटू y2 माइनस y3, y2 है -5 -2 प्लस x2, 2 के बाद में y3 माइनस और y1 है -1 प्लस x3 5 एंड y1 माइनस y2। इस तरीके से हमने वैल्यू पुट करी। आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2 ये -5 -2 हो गया -7 प्लस 3 एंड 2 माइनस माइनस प्लस, तो 3 2 + 1 हो गया 3 प्लस 5 और ये -1 और ये माइनस माइनस +5, तो 5 - 1 करेंगे तो 4, तो 1/2 इंटू माइनस माइनस 7 5 35 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 5 4 जा 20, 1/2 ऐड किया 35 + 9 44, 44 + 20 तो 64 और 64/2 गया तो 32 स्क्वायर यूनिट। ये एरिया आ गया क्षेत्रफल, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु समरेखीय हों। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट आर कोलिनियर। तो यहाँ पे देखो कोलिनियर की कंसेप्ट क्या है कि अगर कोलिनियर कब होंगे, जब मान लो कोई तीन बिंदु है, ये ए है,
ये बी है और ये सी है। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट तो ये है कि अगर कोलिनियर है तो दो पॉइंट, दो डिस्टेंस का जो सम है ए बी प्लस बी सी वो थर्ड डिस्टेंस के इक्वल में आना चाहिए। अब ये कैसे भी कॉम्बिनेशन बन सकता है, ए बी प्लस ए सी इक्वल टू बी सी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो पहला तो ये है कोलिनियर के लिए। दूसरा ये है अगर थ्री पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो वो एक त्रिभुज का निर्माण नहीं कर सकते। ठीक है। तो वो एक त्रिभुज फॉर्म नहीं करेंगे। अब त्रिभुज फॉर्म नहीं करेंगे तो उनका जो एरिया होगा वो जीरो होगा। एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी इक्वल टू जीरो। अगर कोलिनियर पॉइंट है तीन तो उनका एरिया, अगर त्रिभुज का एरिया निकालेंगे तो वो जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि वो कोलिनियर है। कोलिनियर है तो वो त्रिभुज नहीं बनाएंगे, और त्रिभुज नहीं बनेगा तो उसका एरिया भी नहीं होगा, तो एरिया जीरो आएगा। तो हम कोलिनियर के लिए क्या देखेंगे कि उसका एरिया कितना लेंगे हम, जीरो। अगर कोलिनियर पॉइंट है तो एरिया जीरो लेंगे। अब यहाँ पे देखो पॉइंट दिए हुए हैं। ए पॉइंट है 7 - 2 एंड बी पॉइंट मान लेते हैं 5 1, पॉइंट सी 3, K। और इनकी कहा है कि ये तीनों संरेखीय हैं, कोलिनियर है। अब कोलिनियर होंगे तो उनका एरिया जीरो लेंगे। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कह सकते हैं या एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी। ठीक है। तो 1/2 इंटू फॉर्मूला है x1/2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y3। ठीक है। तो हेयर x1 की वैल्यू 7, y1 की वैल्यू -2, x2 की वैल्यू 5, y2 की वैल्यू 1, x3 की वैल्यू 3 एंड y3 की वैल्यू k। ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे तो त्रिभुज ए बी सी इक्वल 1/2 इंटू x1 7/2 1 माइनस y3 k प्लस x2 5/3 k माइनस, और ये वाला -2 प्लस x3 3 एंड y1 -2, और y3 है माइनस, सॉरी ये y1 माइनस y2 आएगा। तो -2 और -1 इक्वल क्या लेंगे, जीरो, क्योंकि ये कोलिनियर है। एम्प्लाइज 1/2 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 7 - 7 के प्लस 5 के, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 × 2 = 10, एंड ये 3 - 2 -1 -3, तो ये हो गया -9 इक्वल टू जीरो। 1/2 का इधर पक्षांतरण किया तो ये जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं 7 + 10 17, 17 - 9 किया तो कितना आएगा, 17 - 9 करेंगे तो 8, माइनस 7 के प्लस 5 के तो -2 के इक्वल टू जीरो इंटू 2/1 इक्वल टू जीरो। तो -2 के इक्वल टू 8 का पक्षांतरण किया -8, के इक्वल टू हो गया -8y - 2। के की वैल्यू 4 आई है। कितनी आई है के की वैल्यू, 4। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो कोलिनियर के लिए हमें क्या ध्यान ध्यान रखना है, जो दो दूरियां हैं, दो लंबाइयां हैं भुजाओं की, उनका योग तीसरी के बराबर हो, पहली बात। और दूसरा है उनका जो क्षेत्रफल है वो जीरो होना चाहिए। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। पॉइंट दिए हुए हैं, हम इनको ए बी सी मान लेते हैं, 8, 1 एंड बी पॉइंट है k, -4, और सी पॉइंट है 2, -5। ठीक है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी कोलिनियर है तो हम जीरो लेंगे एरिया। फॉर्मूला लिख लेते हैं x1/2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3
y1 माइनस y2। ठीक है, तो यहाँ पे हेयर x1 की वैल्यू 8, y1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू k, y2 की वैल्यू -4, x3 की वैल्यू 2 एंड y3 की वैल्यू -5। वैल्यू पुट करेंगे तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 इंटू x1 8 और y2 -4 और माइनस माइनस, चलो लिख लेते हैं -5 है, प्लस x2 की वैल्यू है k एंड y3 की -5 और y1 -1, प्लस x3 की वैल्यू है 2 और y1 की वैल्यू है 1 माइनस और -4। ठीक है, वैल्यू पुट करिए सिंपल 1/2 इंटू 8 एंड ये हो गया 4 माइनस के और माइनस माइनस प्लस, तो 5 -4 गया तो +1 प्लस के और -5 -1 किया -6 प्लस 2 1 और ये और ये 1 माइनस माइनस किया तो +4, तो ये हो गया 5। तो 1/2 इंटू 8 -6k प्लस 5 2 जा 10 इक्वल टू 1/2। 10 प्लस 8 गया तो 18 -6k। ठीक है, और एरिया चूंकि ये लीनियर है, इक्वेशन कोलिनियर है, चूंकि ए बी सी आर कोलिनियर, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज इक्वल टू 0। तो इसको हम 0 के इक्वल में रख देते हैं, 1/2 18 -6k इक्वल टू 0। तो 1/2 इधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो 18 -6k इक्वल टू 0, -6k इक्वल टू -18 एंड k इक्वल टू -18 अपॉन -6, तो k की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, इसमें 4 आई, इसमें 3 आई। इस तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, यहीं 0 लेके चलें तो ये भी आ सकता है, और यहाँ से 0 लेके नहीं चलें, लास्ट में ऐसे लिखें तो भी ये। शीर्ष 0, -1 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड of the triangle whose vertex are 0, -1, 2, 1 and 0, 3. Find the ratio of this area to the area of the given triangle। ये हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है A 0, -1, V 2, 1 एंड C 0, 3। अब हमें इसके सबसे पहले तो मिड पॉइंट निकालने हैं तीनों साइड्स के। तो ये हो गया, मान लेते हैं D, और ये मिड पॉइंट है, ये हो गया E एंड ये मिड पॉइंट यहाँ पे है, तो ये हो गया F। ठीक है, तो इनके तीनों के मिड पॉइंट हो गए DEF, और एक ट्राइंगल इस तरह से और बनेगा, इसमें इनको ज्वाइन कराएंगे मिड पॉइंट को, तो ठीक है, इस तरीके से एक ट्राइंगल और बन गया है। तो सबसे पहले तो हम इस त्रिभुज एबीसी का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी इक्वल टू, फॉर्मूला लिख लेते हैं, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, और यहाँ पे
x1 है 0, y1 है -1, x2 की वैल्यू है 2, y2 की वैल्यू है 1, x3 की वैल्यू है 0, y3 की वैल्यू है 3। वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वल टू 1/2, x1 की वैल्यू 0, y2 1 -3 प्लस x2 की वैल्यू 2, y3 की वैल्यू 3 माइनस और ये -1 तो ये +1 हो जाएगा, प्लस 0, y1 की वैल्यू है -1 माइनस y2 की वैल्यू -1। ठीक है, तो ये 1/2, ये टोटल 0 हो गया, मल्टीप्लाई किया तो ये 3 + 1 किया 4, 4 2 जा 8, प्लस -1 और ये 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, तो 1/2 इंटू 8 इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये हो गया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, अब हम इनके पॉइंट निकालते हैं। DEF का एरिया निकालने के लिए हमें इनके पॉइंट चाहिए, तो हम पॉइंट D निकालते हैं। 4 पॉइंट D, x1 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू -1, x2 की वैल्यू 2 एंड y2 की वैल्यू 1। यहाँ पे हम सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। अब देखो, ये जो DEF जो पॉइंट है वो इनके मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे रेशो हो गया 1:1, इसमें भी रेशो 1:1 और इसमें भी 1:1। मिडिल पॉइंट का जो फॉर्मूला है वो सीधा भी है और M1 M2 भी ले सकते हैं, M1 M2 भी ले सकते हैं और हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। x1 प्लस x2y2 एंड y1 प्लस y2y2, तो सीधा ही कर लेते हैं। x1 की वैल्यू है 0 और x2 की वैल्यू है 2y2 और y1 की वैल्यू है -1 और 1y2 की वैल्यू है +1/2। तो पॉइंट आ गए 2y2, 0/2 इक्वल टू 1,0। तो ये जो डी पॉइंट है इसकी वैल्यू आ गई 1,0। इसी तरीके से हम बाकी के पॉइंट निकाल लेते हैं। पॉइंट E, तो x1 की वैल्यू E के लिए ये x1 है y1 और ये हो जाएगा x2 y2, तो x1 2 y1 1, x2 की वैल्यू 0 एंड y2 की वैल्यू है 3। फिर से यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ई पॉइंट है x1 प्लस x2, तो x1 2 + 0y2, y1 + y2 1 + 3y2 इक्वल टू 2y2 एंड 4y2। तो पॉइंट आ गया 1 एंड 2 2 जो 4, तो ई पॉइंट आ गया 1/1, 2। अब हम ले लेते हैं 4 पॉइंट F के लिए क्या होगा, ये x1 y1 और ये x2 y2, तो x1 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू -1, x2 की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू 3। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला है ये F पॉइंट है, तो F इक्वल टू x1 + x2, तो 0 + 0y2 एंड y1 + y2, y1 कितनी -1 + 3y2 इक्वल टू, ये हो गया 0 एंड ये 3 + -1 किया तो 2y2 एम्प्लाइज F पॉइंट आया 0,1। तो यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ मैं, D की वैल्यू आई 1,0, E की वैल्यू आई है 1,2 एंड F की वैल्यू है 0,1। अब यहाँ से हम ट्राइंगल का
फॉर्मूला निकाल वो एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, तो यहाँ पे x1 1 और y1 हो गया 0, x2 हो गया 1 एंड y2 हो गया 2, x3 0, y3 1। फॉर्मूला लगाते हैं 1/2। फॉर्मूला यहाँ से ले लो, x1 तो 1, y2 2 माइनस y3 प्लस x2 के बाद में y3 माइनस y1 प्लस x3 y3 y1 माइनस y2। तो 1/2 इक्वल टू 1, 2 माइनस 1 किया तो 1 प्लस 1 और ये हो गया 1 प्लस ये 0। तो 1/2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 1/2 इंटू 2 इक्वल आया 1। तो त्रिभुज डी ई एफ का जो एरिया आया वो 1 स्क्वायर यूनिट, ये आ गया। और जो त्रिभुज ए बी सी है उसका एरिया कितना है, 4 स्क्वायर यूनिट। अगर इनका हम रेशो निकालें तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी इक्वल टू 1/4। तो रेशो क्या आ गया, इक्वल टू 1/4। ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष से शीर्षक्रम में -4 -2 -3 -5 3 -2 और 2, 3 है। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल whose vertex taken in order are -4 -2 -3 -5 3 -2 एंड 2, 3 है। तो ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ए इसके पॉइंट है -4 -2 एंड v -3 -5, सी हम ले लेते हैं 3 -2 एंड डी पॉइंट ले लेते हैं 2, 3। ठीक है, तो उसके बाद में कहा है इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। अब क्षेत्रफल के लिए हमारे पास इसमें हमने एक डायगोनल खींच लिया है और इसमें दो त्रिभुज बन चुके हैं, दो ट्राइंगल हैं। ये फर्स्ट हो गया और ये हो गया सेकंड। तो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी डी। ठीक है, दो एरिया हैं 1 और 2, इनका एरिया निकाल लेंगे, उनको ऐड करेंगे तो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का एरिया आ जाएगा। तो अब फोर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे x1 की वैल्यू x1 y1 x2 y2 x3 y3 3 पॉइंट है। x1 की वैल्यू -4 और y1 की वैल्यू -2, x2 की वैल्यू -3, y2 की वैल्यू -5, x3 की वैल्यू है 3 और y3 की वैल्यू मान ली हमने -2। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी 1/2। फॉर्मूला लिखते हैं x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल 1/2। x1 की वैल्यू -4, y2 की -5 माइनस और y3 की -2 प्लस x2 की -3 y3 -2 और y1 -2 प्लस x3
3, y1 की वैल्यू -2 और y2 की है -5। ठीक है, 1/2 ये हो गया -4 और ये -5 माइनस माइनस +2 हो गया -5 +2 तो -3 प्लस -3 -2 +2 तो ये 0 हो गया +3 -2 और माइनस माइनस +5 हो गया इक्वल टू 1/2। 4 3 जा 12 और माइनस माइनस प्लस तो 12 और यहाँ पे 0 और प्लस 5 -2 गया तो 3 3 3 जा 9। तो ये हो गया 1/2। 12 + 9 21। तो त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल आया वो 21/2 यूनिट आ गया। ठीक है, उसके बाद में हम निकाल लेते हैं त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल ACD। तो x1 की वैल्यू ये हो जाएंगे x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3। x1 -4 y1 -2 x2 3 एंड y2 -2 x3 2 और y3 हो जाएगा 3। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD इक्वल टू 1/2 x1 -4 x y2 -y3 तो -2 -3 प्लस x2 y3 -y1 तो 3 माइनस और -2 प्लस x3 y1 -2। ठीक है, 1/2 इंटू -4 और -3 -2 हो गया -5 +3 3 माइनस माइनस प्लस हो गया 3 और +2 किया तो 5 +2 और ये -2 माइनस माइनस +2 तो ये 0। तो 1/2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस तो 5 4 जा 20 प्लस 15 और ये 0। तो 1/2 20 + 15 किया तो 35 इक्वल टू 35/2 स्क्वायर यूनिट। दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमारे पास आ गया है। अब हम क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल सकते हैं, दोनों त्रिभुज हैं उनको जोड़ के। तो फाइनली एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू 21/2 प्लस 35/2। ऐड किया, एलसीएम ले लेंगे 2, 21 प्लस 35 इक्वल टू 6 और ये 56/2 इक्वल आया 28 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, इस तरीके से हमारा आंसर आ गया है। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, कक्षा 9th में आपने पढ़ा है ये अध्याय 9 उदाहरण 3 के किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष हमें दे रखे हैं। यू हैव स्टडीज इन क्लास 9th चैप्टर 9 एग्जाम्पल 3 दैट ए मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स इट into two triangles of equal areas. Verify this result for त्रिभुज ABC whose vertex are ABC। हमें वर्टेक्स दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले एक ट्राइंगल अज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट दे रखे हैं A 4, -6, B पॉइंट दिया हुआ है 3, -2 और C पॉइंट दिया है 5, 2। ये मीडियन है तो इसका जो D पॉइंट है वो इनका मिडिल पॉइंट आएगा B और C का। ठीक है, तो सबसे पहले हम D पॉइंट ही फाइंड आउट कर लेते हैं। 4 पॉइंट D, x1 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू -2, x2 की वैल्यू 5, y2 की वैल्यू 2। तो वाई सेक्शन फॉर्मूला, तो D पॉइंट आ जाएगा
x1 प्लस x2 y2 y1 प्लस y2 y2। यहाँ पे x1 की वैल्यू है 3, x2 की वैल्यू है 5, y2 एंड y1 की वैल्यू -2 और y2 की है 2 y2। तो 5 + 3 गया 8y2 एंड ये 0y2। तो डी के पॉइंट कोऑर्डिनेट आ गए 4, 0। अब हम सबसे पहले ये जो पूरा ट्राइंगल है इसका हम एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो x1 की वैल्यू 4, ठीक है। अब हम एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, तो फॉर्मूला लगाते हैं 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2 इंटू x1 की वैल्यू 4, y2 की वैल्यू -2 माइनस y3 तो -2 प्लस x2 की वैल्यू 3, y3 की 2 और y1 की है -6 प्लस x3 की वैल्यू 5 और y1 की वैल्यू -6 -2 y2 की वैल्यू, ठीक है, इक्वल टू 1/2 इंटू 4, -2 हो गए -4 प्लस 3, 2 माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 4 6 हो गया, तो 8 प्लस 5 -6 और माइनस माइनस +4, -6 + 4 2 किया तो -4 आ गया, ठीक है। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 1/2 इंटू -16 प्लस 24 -20, तो 1/2 -20 -16 -36 प्लस 24 तो -12 इक्वल टू -6। तो एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर यूनिट। जो बड़ा ट्राइंगल है उसका एरिया आ गया 6 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अब हम दो ट्राइंगल का एरिया और निकाल लेते हैं और हमें प्रूव करना है कि उन दोनों ट्राइंगल का जो एरिया आएगा वो इस ट्राइंगल एबीसी के एरिया के इक्वल होगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी, तो यहाँ पे x1 की वैल्यू a से लेंगे तो 4 और y1 की वैल्यू -6, x2 की वैल्यू 3 और y2 की वैल्यू -2, x3 की वैल्यू d वाला पॉइंट लेंगे तो x3 4 और y3 हो गया 0। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, एरिया ए बी डी इक्वल टू 1/2 x1 की वैल्यू 4, y2 की -2 -0 प्लस x2 की 3, y3 की 0 -6, y1 की प्लस x3 की वैल्यू 4, y1 माइनस y2, ठीक है। तो ये 1/2 4 इंटू -2 प्लस 3 माइनस माइनस प्लस हो गया तो 6 प्लस 4 -6 और माइनस माइनस +2, तो 6 - 2 किया तो -4 इक्वल टू 1/2 4 2 ज़ा -8 प्लस 6 3 ज़ा 18 और -4 4 ज़ा 16 इक्वल टू 1/2 माइनस माइनस को ऐड करेंगे 16 + 8 24 24 में से 18 माइनस किया तो -6 इक्वल टू -6/2 इक्वल -3। माइनस कभी भी इस एरिया में नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये हो गया 3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ये एबीडी का एरिया आ गया। उसके बाद में हम त्रिभुज ए सी डी के लिए x1 की वैल्यू 4 और y1 की वैल्यू -6, ए पॉइंट है तो ए पॉइंट हमने यहाँ भी लिया है। x2 की वैल्यू सी पॉइंट ले रहे हैं तो 5 एंड y2 की वैल्यू 2 और x3 की वैल्यू 4 एंड y3 की वैल्यू 0। तो एरिया ऑफ
ट्राइंगल ए सी डी इक्वल टू 1/2 x1 4 इंटू y2 माइनस y3, तो 2 माइनस 0 प्लस x2 5 इंटू y3 माइनस y1, तो 0 माइनस और -6 प्लस x3 की वैल्यू 4, क्या होता है y1 माइनस y2, तो -6 माइनस 2 इक्वल टू 1/2 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 6 प्लस 4 इंटू -8। ठीक है, उसके बाद में 1/2 4 2 जा 8 प्लस 6 5 जा 30 -8 4 जा 32, तो 1/2 30 प्लस 8 गया 38 माइनस 32 6 इक्वल टू 3 स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी प्लस 3 गया तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी। तो यहाँ पे 6 है और ये 3 प्लस 3, तो एम्प्लाइज 6 इक्वल टू 6, हैंस प्रूव। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट होती है। गाइज, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।